बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की जो मेरी वीडियो है वो बुक्स से रिलेटेड है कि हमने और बुक्स का क्या करना है। और बुक्स हमारे लिए ना कभी कभार तो बहुत अहम हो जाती हैं और कभी कभार हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। तो जो बोझ बन जाती हैं उनको तो करें अपनी ज़िंदगी से फारिग लो, जो जो हमारे लिए बहुत अहम है उनको आप रखें संभाल के। तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं कि जिनको ना हम मतलब अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। किचन में किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कोई इस्लामी बात ना लिखी हो, उसमें कोई अल्लाह का नाम ना लिखा हो। तो वो वाली बुक्स को हमने बिल्कुल साइड पे कर देना है। उनको बड़े एहतराम के साथ आपने उन बुक्स को जो है ना, आपने जितनी कदर करनी ना इन चीज़ों की अपने सीने से लगा के रखना है, तो अल्लाह ताला उतनी ही आपको इज्जत और बरकत देगा। तो ऐसी बुक्स को ना हमने या तो हमने किसी शॉपर में बंद करके मस्जिद में रखवा देनी है, या फिर किसी साइड पे बिल्कुल बहुत ऊंची जगह पे रख देना है ताकि इनकी बेदबी ना हो। इसके अलावा वो जो ऐसी बुक्स हैं जो इंग्लिश की हैं, जो साइंस की होती हैं या दूसरी किताबें होती हैं, इनको आपने रख लेना है किचन में। तो किचन में रखने के बाद आप क्या करेंगी कि उनको आप यूज़ कर सकती हैं कभी सफाई के लिए, कभी मतलब फ्रिज वगैरह में हमने कोई चीज़ रखनी होती है कि जिसकी वजह से फ्रिज में नमी बहुत आ रही थी, तो हम उसके गोले बना बना के ना फ्रिज में रख सकते हैं किताबों की सफ़ों के। इनमें अब्जॉर्बिंग पावर जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा हम जो कबाब वगैरह फ्राई करते हैं या कोई फ्राइंग चीज़ें होती हैं उनको हम फ्राई करते हैं, तो ये किताबें जो होती हैं ना, तो ये वो उस फ्राई चीज़ के नीचे रखने के काम आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि अखबार हो न्यूज़ पेपर हो तभी हम उसके नीचे रखें, कोई टिश्यू पेपर हो तभी रखें। तो ये जो पुरानी किताबें होती हैं इन चीज़ों के भी काम आ जाती हैं। समटाइम हमने कोई चीज़ पैक करनी होती है, तो पैक करने के लिए भी हमें पुरानी किताबों की ज़रूरत है। आपने जैसे बाजार में देखा होगा कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें रखी होती हैं, रद्दी वालों से ख़रीदी होती हैं, तो वो उनके उसमें सामान जो होता है ना वो पैक होके आ रहा होता है। हमने बहुत सारी शीशे की प्लेट्स होती हैं, तो उसके दरमियान में अगर एक एक पेपर रख दिया जाए तो ये हमारी शीशे की प्लेटें होती हैं वो टूटती नहीं है। तो ये इस तरह की जो यूजेस है ना, तो ये हमारे की पुरानी किताबें हमारे इस तरह काम आ सकती हैं। हम क्या करते हैं कि जब बस पुरानी किताबें इकट्ठी की और उनको किसी को दे दिया, या हमने पुराने जो किताबों वाले होते हैं उनको सेल कर दी, तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब यहाँ पे देखिए मैं अपनी पुरानी किताबों का जो बॉक्स है वो खोल के बैठी हुई हूँ। इसमें बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो मेरे काम की हैं, जो मेरी ज़िंदगी में भी काम आ सकती है। यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को पहले बहुत अच्छी तरह झाड़ लिया, साफ़ कर लिया, फिर इसके बाद गीला कपड़ा लिया क्योंकि ये बहुत गंदा हुआ था और इसमें डस्ट लगी हुई थी। तो मैंने इसको कर लिया गीले कपड़े से साफ़, ताकि मेरी जो है बुक्स को नुकसान ना हो। जो बुक्स मैंने रखनी है सिर्फ ये उनकी लिए सफाई कर रही हूँ मैं, और जो बुक्स मैंने नहीं रखनी उनको मैंने कर दिया है साइड पे। और कुछ बुक्स जो है वो मैंने किचन में पहुंचा दी है ताकि वो ठिकाने लग जाए। हमने अपनी ज़िंदगी में ना चीज़ों को कम से कम करना है, बोझ नहीं अपने साथ साथ लेके चलना, बल्कि अपनी जहाँ भी आप देखते ना करेक्टर आपका ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे उसको ख़त्म करें। अगर आपके किचन में बहुत सारी फजूल फालतू चीज़ें हैं जो रोज़ाना आपके हाथों में आती हैं लेकिन आप इस्तेमाल में नहीं है, तो ख़त्म करें उनको, किसी को दे दें, डिस्कार्ड कर दें, कुछ भी कर दें। इसी तरह ये बुक्स भी हैं हमारी ज़िंदगी में, लेकिन हम इनको संभालते रहते हैं। तो लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस तरह भी दिलाना चाहती हूँ कि इनको भी सिर्फ वहाँ पे जो पढ़ने वाली किताबें हैं जो वाकई में आपके काम की है उनको तो रखें अपने पास। उनको बहुत ज़्यादा तरतीब से, बहुत ज़्यादा, कोई अपने घर में अलमारी है, कोई लाइब्रेरी है, वहाँ पे संभाल के रखें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि अगर अलमारी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो आप अपनी बुक्स संभाल नहीं सकती। बुक्स आपको बहुत तरीके होते हैं संभालने के, कि शॉपिंग बैग में इनको संभाला जा सकता है, उनको किसी बैग में संभाला जा सकता है, किसी ट्रैवल बैग में रखा जा सकता है, जिस तरह के ऑर्गेनाइजर मिलते हैं उसमें रखा जा सकता है। पहले से मेरे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, लेकिन अब मैं इसमें बुक्स संभाल के रख रही हूँ। अब वो इसमें ऐसी किताबों का पलंदा है जो कि मेरे बहुत काम आएगा। पहले तो हम देखा करें ना, जो बच्चों की कॉपीज़ वगैरह होती हैं, जो किताबें वगैरह होती हैं, उनमें जो बिल्कुल सादा सफ़े होते हैं ना, वो उनको उतार के रख लें ताकि वो बच्चों के रफ काम करने के काम आ जाए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको बुक मार्क नज़र आ रहे हैं, ये मैंने पुराने गत्ते जो होते हैं ना कापियों के उनसे बनाए हैं। तो ये भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि बुक मार्क बनाएं और उनको बुक्स के दरमियान में रखें। तो ये चीज़ें हम सिखाएंगे तो बच्चों को आएंगी बनानी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना इंटरेस्टिंग, बच्चे करते भी शौक से हैं, और आप खुद भी उनके साथ लगे, खुद भी उनको बना बना के दें ताकि उनके अंदर शौक पैदा हो। और आप इसके अलावा जो है ना, अब आपने इसमें जो बुक्स ऐसी हैं कि जैसे कि अब कुछ इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स होती हैं, वो हमारे हमेशा काम आती है। हमेशा हमें कोई ना कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जिसको इंग्लिश सीखने का शौक होता है, पढ़ने का शौक होता है, तो वो बुक्स हमने संभाल के रखनी है, जो इस्लामी किताबें होती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये पैड है, ये मेरे पास पैड कोई रखे हुए थे काफ़ी देर के संभाल के, लेकिन इनको मैं इधर उधर फेंक देते थे। लेकिन फिर मैंने एक दिन पुरानी डायरी ली, उसको मैंने गत्ता उतारा, और गत्ता उतारने के बाद मैंने ये तीनों चारों पैड इकट्ठे किए और इसको कवर कर दिया। अब इसने मैं रोज़ाना जो किचन की राशन की लिस्ट वगैरह होती है ना, वो बनानी होती है, मुझे पेज चाहिए थे, तो बस मैं इसमें लिख लेती हूँ, और ये मेरे पास महफूज भी है, इधर उधर पड़ी हुई भी नहीं रहेगी। इसको किचन की किसी भी ड्रॉ में, किसी भी कोने में इसको रख दे तो ये संभाल के रखी जा सकती है। अब इसी तरह ये देखें, ये बुक्स है मेरे पास, ये भी इतनी काम की है, इसमें ये बुक मार्क वगैरह मैंने बना के रखी हुई है, तो ये बच्चों को भी आप बना के दे सकती हैं इस तरह।
इसके अलावा जो हमारे अहम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप इस तरह के इन्वेलप ले लें प्लास्टिक के, उसमें आपकी कोई डायरी है, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई अहम कागजात वगैरह है, उनको इस तरह कवर करके रखें ताकि जब भी आपको ढूंढना ना पड़े, इधर उधर ना पड़े, आपने ड्रॉ में पड़े पड़े अक्सर नमी की वजह से या फिर किसी जो होते हैं डस्ट वगैरह की वजह से ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी के बहुत अहम दस्तावेज़ात है, हमारी मतलब बहुत काम आ रहे हैं, कोई ज़मीनी कागजात होते हैं, कोई हमारे ऐसे फाइल्स वगैरह होती हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी शेयर्स वगैरह होते हैं, हमारे बैंक के कागजात वगैरह होते हैं, तो इनको इस तरह के बच्चों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों की जो कहते हैं सनद वगैरह होती हैं, तो आपने इस तरह जो है ना हमारे जो वीज़े वगैरह होते हैं, आपने इस तरह के इन्वेलप ले लेने, उनको इस तरह तरीके से संभाल के आपने इस तरह रखने। आप बिल वगैरह भी जो होते हैं ना वो भी इस तरह संभाल के इसमें रख सकती हैं। तो ये इनको भी बड़े संभाल के रखना, इनको इधर उधर नहीं आपने फेंकना, इधर उधर नहीं डालना, ताकि जिस वक्त आपको ज़रूरत हो और उसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक चिट लगाएं। चिट के ऊपर आपने लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, ताकि आपको एट अ टाइम आपको पता हो। बुक फाइल खोलने से पहले या इन्वेलप खोलने से पहले आपको पहले से पहले पता होना चाहिए कि इस फाइल के अंदर है क्या क्या, कुछ मैंने रखा है। तो वो सारी डिटेल जो है ना वो उस चिट के ऊपर और उसके ऊपर जो है स्कॉच टेप के ऊपर से लगा के तो फिर रखें। तो फिर देखिएगा कि आपकी जो चीज़ें हैं ना या जो आपकी बुक्स हैं वो इधर उधर नहीं होंगी। और फिर इसी तरह जितनी भी अहम अहम बुक्स होती हैं उनको बड़े तरीके से सलीके से खड़ा करके या जहाँ पर जिस तरह भी एडजस्टमेंट हो सकती है उस तरह आप रखें, ताकि ये डस्ट से बच सके या ताकि ये नमी से बच सके। जिस वक्त आपको जिस बुक की भी ज़रूरत हो और आपको पता हो कि ये इस बॉक्स के अंदर है मेरी ये चीज़ें सारी, तो मैंने यहाँ पे रख दी हैं। कुछ जो होती है ना हमारे इंग्लिश स्पीकिंग की बुक्स होती है, इसमें टेंसेस वगैरह लिखे होते हैं, तो और कुछ छोटी होती हैं कुछ बड़ी होती हैं, तो वो बेशक फट जाए पुरानी हो जाए, लेकिन जो उनसे फ़ायदा हम हासिल कर सकते हैं वो बिल्कुल पहले दिन की तरह ही हासिल कर सकते हैं। उसमें वही सारा नॉलेज है। अब जैसे कि ये बुक थी मेरी, ये मेरे कुरान पाक से है और ये पंचसूरा से ही कह सकते हैं। तो ये मेरा फट गया था, लेकिन इसको भी मैंने क्या किया टेप वगैरह लगा के, तो ये मैंने सारा इसको अच्छी तरह इसको दोबारा से मैंने रीन्यू कर दिया। इसी तरह आप भी कर सकते हैं कि घर में इन चीज़ों की कदर किया करें, इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि कुरान पाक, पंसूरा और ये जो हमारे इबादत के लिहाज से दुआओं वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनको भी हमने थोड़ा सा रीन्यू करना होता है, रीटच करना होता है कि कहीं से फट तो नहीं, कहीं कहीं से ख़राब तो नहीं हो गई, कहीं कहीं इनका ऐसा तो नहीं मसला हो गया कि जो हम कहीं इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बेतरतीबी, क्योंकि हाँ जब तक हम इन चीज़ों की कदर नहीं ना करेंगे तो हमारी ज़िंदगी से भी परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म होगी। हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैं आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दिया करें, इन बुक्स को भी संभाल के कवर करके और डस्ट वगैरह की देखते रहा करें, तो ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगी। और जब आप इनका ख्याल रखेंगी तो डेफिनेटली अल्लाह ताला आपसे खुश होगा और आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत से अहम पॉइंट आपको मिले होंगे कि जो आपको शायद पहले कभी किसी ने ना बताए हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक भी करके जाइएगा। फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।